यकीन कामिल वाली एक दिल छू लेने वाली कहानी। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था। उसमें रहता था एक इंसान जिसका नाम रहीम था। रहीम के हाथ में ना तो दौलत थी, ना बड़ी जायदाद, सिर्फ सादा कपड़े, एक छोटी दुकान और एक दिल जो अल्लाह से जुड़ा हुआ था। लोग उसे महज एक आम दुकानदार समझते थे, मगर जो लोग उसके करीब आए वो जान गए कि वो आम नहीं बल्कि अल्लाह के बहुत करीब था। रहीम सुबह सवेरे नमाज के लिए उठता, सारा दिन दुकान में बैठकर सबसे हल्की मुस्कुराहट के साथ पेश आता और जब भी कोई मुहताज आता, सबसे पहले इसका चेहरा देखकर उसकी ज़रूरत पूरी कर देता। एक दिन सख्त कहता आया, फसलें सूखी और गांव में महंगाई बढ़ गई। कई खानदानों के चेहरों पर परेशानी और भूख के साए थे। रहीम के पास भी कुछ नहीं बचा था, मगर वो रोना नहीं रुका। उसने अपने दिल में अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तो मेरा मालिक है, मेरे बच्चों का रिस्क तेरे हाथ में है। और फिर जो उसने किया वो गांव वालों के लिए मोजिज़ा बन गया। एक शाम जब दुकान बंद करके वो घर जा रहा था, रास्ते में एक अधेड़ उम्र आदमी पड़ा। मिट्टी के हाथों में एक छोटा सा बेलचा था। आदमी ने कहा, भाई, खाने को कुछ नहीं, कहीं रुक कर दुआ कर दो। रहीम ने अपने हाथ आँखों के सामने रख कर सजदे में जाकर अल्लाह से मांगा, फिर उठकर अपने पास मौजूद आखिरी रोटी उस बियाबान आदमी के हाथ में दे दी। वो रोटी खाकर आदमी ने रहीम से कहा, तुमने एक दिन जिंदगी बदल दी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। कुछ दिन बाद गांव के एक चालाक जमींदार ने रहीम से कहा कि वो अपनी दुकान बेच दे और मजदूरी करे, तब कहीं आराम होगा। रहीम ने जवाब दिया, मेरा आराम अल्लाह की रज़ा में है और मेरी दुकान मेरा ज़रिया रिस्क है। मैं छोटा हूँ मगर सच्चाई मेरा सरमाया है। ज़मींदार ने हंसकर कहा, जब सरमाया ही नहीं तो सच्चाई क्या काम आएगी। एक रात तूफान आया, तेज बारिश और तुनद हवाएं गुजरने लगीं। गांव के बहुत से मकान कमजोर थे और दरवाजे खल गए। रहीम का घर भी खतरे में था। वो सारी रात बेदार रहा, पड़ोसियों को अपने घर ले आया, छत जोड़ी और दूसरों की जान बचाने लगा। सुबह जब सूरज निकला तो देखा कि गांव की 20 दुकानें टूट चुकी हैं, मगर जो दुकानें बचे उनमें सबसे मजबूत दुकान वही थी जिसे रहीम ने सादा अंदाज में बनाया था, क्योंकि उसने हमेशा दुकान की छत की हिफाजत की और हर बार जो कुछ बचता वो दूसरों में बांट देता। लोग हैरान थे। जमींदार ने पूछा, तुम्हारे घर और दुकान क्यों बच गए? रहीम ने आजज़ी से कहा, मैंने कभी अपनी नीयत अल्लाह के सिवा किसी और के लिए मजबूत नहीं रखी। हर दिन जब मैं छत की मरम्मत करता तो दुआ भी करता था कि अल्लाह हमें हवादिस से महफूज रखे। इस वाक़ये के बाद गांव वालों के दिल बदल गए। जो रहीम को मामूली समझते थे, वो अब इसका एहतराम करने लगे। मगर रहीम की जिंदगी का असल मोड़ तो उस वक्त आया जब एक गरीब माँ अपने रोते हुए बच्चे को लेकर आई। बच्चे को खाने की शिद्दत कम थी, दवा दरकार थी और माँ के पास कुछ भी ना था। रहीम ने अपनी आखिरी बची हुई रकम देकर दवा खरीद कर दी। माँ ने आह भरी और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उस रात जब रहीम अपने बिस्तर पर लेट रहा तो उसे ख्वाब में एक रोशनी नजर आई और आवाज आई, तूने जो दिया वो मेरे नज़दीक बहुत था। रहीम के दिल में खुशी ने जगह बनाई,
मगर वो जानता था कि ये सब अल्लाह की करम नवाजी है। उसने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा था, सख्तियों में सब्र किया और दूसरों की मदद की रूह से जड़ा रहा। वक्त के साथ गांव में रहीम की मिसाल एक चिराग की तरह फैल गई। नौजवान उसकी सच्चाई और आजज़ी से मुतासिर होकर खैर के कामों में बढ़ गए। लोग अब छोटी चीज़ों को भी दूसरों की ज़रूरियात के मुताबिक बांटते। रहीम ने कभी नाम पुकारा ना था, ना शिकवा, ना गुरूर, सिर्फ अल्लाह का जिक्र और नेकियां। और जब एक दिन उसने दुनिया से रुखसत इख्तियार की, गांव के सब लोग इसकी कब्र पर इकट्ठे हो गए और सब ने कहा, ये बंदा तो सच्चा मोमिन था, हमने उसकी जिंदगी में अल्लाह को करीब से देखा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ ज़बान का नहीं, अमल का नाम है। दौलत की कमी ईमान की कमी नहीं होती, और जो अल्लाह पर सच्चा यकीन रखते हैं, उन पर अल्लाह